वेलकम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग आज का जो पेपर हुआ है फर्स्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट उर्दू क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है 8 तारीख 9वां महीना 2025 के पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। पेपर बहुत ही आसान आया हुआ था, तो आंसर की मिला लीजिए और कितना सही हुआ है आप लोगों का तो मुझे भी कमेंट करके बता दीजिए। अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो सब्जेक्ट उर्दू थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2026 का आंसर की देखेंगे। पहला जो सवाल है आपका हिस्सा नसर से यूनिट 1 में पहला जो दिया हुआ है, इंसान एक महशर ख्याल है, ये कौल किसका है? ऑप्शन दिया है सईदी, जौक, मौलवी करीमुद्दीन, गालिब। तो ऑप्शन इसका सी होगा। ये कौल जो है ऑप्शन गालिब का है। इंसान एक महशर ख्याल है, ये कौल मिर्ज़ा गालिब का है। 2 नंबर सवाल, सच और झूठ का रुजुबनामा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किस किताब से माखूज है? तो ऑप्शन दिया है आबे हयात, बी निरंग ख्याल, सुखनदान फारस, दरबार अकबरी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी निरंग ख्याल से माखूज है। 3 नंबर सवाल है, तमाम रास्ते आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा, आँख उठकर ये भी ना देखा कि ये बंदा खुदा किधर लिए जा रहा है। तमाम रास्ते कौन आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा? तो ऑप्शन दिया है ज़ैनुल आबिदीन, आरिफ, मिर्ज़ा फ़खरू फ़रतुल्ला, मौलवी करीमुद्दीन। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी मौलवी करीमुद्दीन। नेक्स्ट जो सवाल है आपका 4 नंबर में, इनमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हम मकतब कौन नहीं हैं? नज़ीर अहमद, हाली, मौलवी ज़कीउल्लाह, सर सैयद। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सर सैयद। मैंने जितना भी उर्दू से चैप्टर वाइज नोट्स डाले थे, तमाम सवाल कॉमन आया हुआ है। नेक्स्ट जो सवाल है, मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बैग उर्दू अदब में किस हैसियत से मुमताज़ है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी मज़ाह निगार। 6 नंबर सवाल, जाए जाए कहाँ का मुसारा निकला है, उस्ताद को फुर्सत नहीं, इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है? ये जो आंसर है डाउट है, फिर भी आंसर जो मुझे लग रहा है तो मिर्ज़ा फ़खरू साहब ने इसके मुतकल्लिम है। आप लोग मिला लीजिएगा, बुक से करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है 7 नंबर, दौरे जदीद में मुल्क फ़ारस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी ईरान। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल, चंद रोज़ उम्र में बहुत सी बातें पेश आती हैं जो एक डैश को देव आतिश जात की अताअत की के लिए मजबूर करती है। जो जुमला मुकम्मल कीजिए। तो इसका ऑप्शन सी ये जवाब होगा ऑप्शन सी इसका जवाब करेक्ट होगा। अगला जो सवाल है, निरंग ख्याल का ताल्लुक किस ज़न्फ़ अदब से है? तो इसका जो ऑप्शन सही जो जवाब है ऑप्शन सी होगा, तमसील। नेक्स्ट जो सवाल है 10 नंबर, मौलवी करीमुद्दीन की शायरों से मुलाकात की सही तरतीब दीजिए। इसका ऑप्शन जो हैगा डी। अगर मुझसे कोई सवाल का जवाब गलत हो जाता है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए और करेक्शन भी कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो सवाल है यूनिट 2 में हिस्सा नजम से, तमाम सवालात मेरे नोट से आया हुआ है, कॉमन आया हुआ था और सिंपल पेपर था, मॉडरेट। 11 नंबर सवाल है, परवीन साकिर का पहला शायरी मजमूआ कौन सा है? तो इसका जो जवाब होगा आपका डी होगा, खुशबू। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल, गज़ल का पहला शेर
क्या कहलाता है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी मतला। 13 नंबर सवाल, मिर्जा मर्शिया में मीर अनीस का मुआयजना किस शायर से किया जाता है? जिसका जवाब होगा ऑप्शन ए मिर्जा दबीर। नेक्स्ट, परवीन साकिर की कुलियात का नाम डैश है? इसका जवाब होगा ऑप्शन डी माह तमाम। 14 का जो जी ऑप्शन डी होगा। 15 नंबर सवाल है, जमील मजहरी का असल नाम क्या है? जमील मजहरी का असल नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए मीर काजिम अली। 16 नंबर सवाल, नजम हमारे अपने लहू का हिस्सा कैसर शमीम किस शायरी मजमूए में शामिल है? तो 16 का जो होगा ऑप्शन बी पहाड़ काटते हुए। 17 नंबर सवाल, जमील मजहरी की शामिल निसाब नज़म किस हैयत में लिखी गई है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी मुशद्दश। अगला सवाल है 18 नंबर, कैसर शमीम का असल नाम क्या था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी अब्दुल क़य्यूम खान। 19 नंबर सवाल है, गोहर को सदफ में आबरू देता है, लफ्ज गोहर के लगवी माना क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए मोती। गोहर का माना होता है मोती। 20 नंबर सवाल, तो वह तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, इसका मिसरा शानिर क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। फिक्सन अफसाना से देखेंगे कितने आप लोगों का जवाब सही हुआ है। 21 नंबर सवाल है, अफसाना मुजस्मा का रावी कौन है? इसका जवाब होगा ऑप्शन डी उजमा। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, वह से मुराद क्या है? तो ऑप्शन सी होगा मुजस्मा। 23 नंबर सवाल है, तरन्नुम रियाज के अफसाना में कहाँ की अक्कासी मिलती है? तो ऑप्शन इसका सी जवाब होगा कश्मीर। 24 नंबर सवाल, शामिल निसाब अफसाना मुजस्मा तरन्नुम रियाज के किस मजमूई में शामिल है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी होगा यम्ब्रेजल। 25 नंबर सवाल है, उजमा इस शाहकार को अंगस्त बद नजराह देखती रह गई, अंगस्त बद नजराह का माना क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी हैरान होना। यूनिट 4 में ड्रामा से आता है, 5 नंबर का है, जमी पर रेंगते हुए हकीर कीड़ों की तरह सिर्फ हरकत करने और सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है, यह मुतकल्लिम कौन है? तो जवाब होगा ऑप्शन बी हजीर। नेक्स्ट जो सवाल है, आगा हजर काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सही जवाब होगा ऑप्शन सी आफ्ताब मोहब्बत। गिरद आफरीद के वालिद किस किले के हाकिम थे? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए किला सफेद। आगा हसर का असल नाम क्या था? तो जवाब होगा ऑप्शन बी आगाह मोहम्मद शाह। 29 का जो जवाब होगा ऑप्शन बी आगाह मोहम्मद शाह। 30 नंबर सवाल है, इंसान सबसे लड़ सकता है, किस्मत से जंग नहीं कर सकता, कौन किससे मुखातिब है? तो जवाब होगा ऑप्शन सी शोहराब रुस्तम से मुखातिब है। यूनिट 5 से तारीख व अदब में से जो सवालात आए हुए थे, यानी अलीगढ़ तहरीक से, बहुत ही सिंपल सवालात है पूछे गए हैं। इनमें से किस का ताल्लुक अलीगढ़ तहरीक से नहीं था? तो 31 का जो जवाब होगा ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला जो सवाल है 32 नंबर, शिबली नुमानी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन इसका सी होगा शायद अजीमगढ़ में हुआ था। 33 नंबर, हालिक किस तसनीफ को सर सैयद ने अपनी निजात का वसीला बनाया? तो जवाब होगा ऑप्शन बी हयात जावेद। 34 नंबर सवाल, इब्नुल वक्त का ताल्लुक किस ज़न्फ़े अदब से है? तो जवाब होगा ऑप्शन बी नाविल। 35 नंबर सवाल, इनमें से सर सैयद की तसनीफ कौन सी नहीं है? तो जवाब आपका होगा ऑप्शन ए होगा शायद। 35 का जो होगा ऑप्शन ए, हाँ ये तीनों जो है सर सैयद का लिखा हुआ है और हयात जावेद इनका नहीं लिखा हुआ है, नहीं पूछा है। नेक्स्ट जो है 36 नंबर सवाल जो है
इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? अलीगढ़ तहरीक के अफसाना निगारी की इब्तदा हुई, गलत है। अलीगढ़ तहरीक से एक इल्मी तहरीक थी, ये जुमला सही है, यही ऑप्शन सही है। इब्नुल वक्त सर सैयद का तहरीर किरदार, ये भी जुमला गलत। सर सैयद ने नेचुरली शायरी की बुनियाद रखी थी, ये भी जुमला गलत। तो हमारे हिसाब से ये करेक्शन जवाब है, क्योंकि इस्लाही तहरीक था। नेक्स्ट जो सवाल है, अलीगढ़ तहरीक के रूह रवा कौन थे? इसका ऑप्शन जवाब होगा ऑप्शन ए सर सैयद। सर सैयद ने कौन सा इस्लाही रिसाला जारी किया था? तो इस सिंपल सा सवाल ऑप्शन सी होगा, तहज़ीबुल इखलाक। नेक्स्ट जो सवाल है 39 नंबर, सोराउल आज़म किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो जवाब होगा आपका सिबली नुमानी साहब का है शायद। 39 नंबर का जवाब जी ऑप्शन बी होगा, सिबली नुमानी साहब का तसनीफ़ है। अगला जो सवाल है, सर सैयद का मदफून कहाँ हुआ? तो जवाब होगा ऑप्शन डी, अलीगढ़ तहरीक। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आप लोगों का कितना करेक्ट आंसर हुआ वो मुझे कमेंट करके फीडबैक दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है इंग्लिश का, आप अच्छे से, उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए। मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट मिनट सजेशन इंग्लिश से अपलोड कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में।